एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने क्या देखा था कि जो भी एयर होती है जब वो हमारे बॉडी में आती है थ्रू ट्रैकिया, ओके, ट्रैकिया से वो कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, हमारे एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से वो जाती है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में हमारी जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड के हीमोग्लोबिन पर चिपक करके जो अणु होते हैं हमारे ऑक्सीजन के, वो चिपक जाते हैं, ओके। और फिर वो जो ब्लड होता है वो हर एक टिश्यू तक, हर एक टिश्यू ऑफ द सेल वो पहुंचाया जाता है, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे किसमें, जो ब्लड होता है उसमें घुल जाती है, और वो जो घुलनशील जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिर से एल्वेलाई में जाती है, और एल्वेलाई से फिर से उसे कहाँ पर, लंग्स में एयर के साथ मिला करके उसे बाहर किया जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है, थ्रू नॉस्ट्रल, जहां से वो आई थी, ओके। तो ये प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, गैसेस का एक्सचेंज कहलाता है, जहां पर हमारा दो बार क्या होता है, दो बार हमारा होता है डिफ्यूजन, ओके। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं डिफ्यूजन के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले एल्वेलाई को देख लेते हैं कि एल्वेलाई की स्ट्रक्चर कैसे होती है। एल्वेलाई हमारी कुछ इस टाइप से होती है, ओके, ये सिकुड़ी हुई होती है, और जब इसमें गैसें, जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं, तो उस टाइम पर ये जो है हमारी फूल जाती है लाइक अ बैलून, ओके। तो इसमें क्या होती है, अब इसकी यहाँ पर क्या होती है, जो इसकी दीवारें होती है या फिर बाहरी परत या फिर आंतरिक परत जो होती है ना, बहुत ज्यादा पतली होती है, क्योंकि वहां से डिफ्यूजन करना है, गैसेस का एक्सचेंज होता है वहां पर, तो इसीलिए इसकी जो दीवारें होती है, इसकी जो परत होती है ना, वो बहुत ज्यादा पतली होती है, ताकि आसानी से वहां पर गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो सके, ओके, उनकी अदला बदली हो सके। ये जो है पूरी तरीके से कवर होती है किससे, ब्लड वेसल से, ओके। ये कवर्ड होती है हमारी किससे, ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल्स से, ओके। तो ब्लड वेसल्स से ये पूरी तरह से क्या होती है, कवर्ड होती है। अब यहाँ पर इसको हम इतना बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल है और ये हमारी एल्वेलाई है। अब यहाँ पर जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो वो फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में हमारी एयर होती है, ओके। हमारी ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसका एक्सचेंज होता है, कैसे होता है, हमारी एल्वेलाई और ब्लड वेसल दोनों की दीवारों से, ठीक है। यहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है, हमारी एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स की दोनों की जो लाइनिंग होती है, जो कवरिंग होती है, यानी कि ब्लड वेसल, जैसे ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है, और जो हमारी एल्वेलाई है, अब ये एल्वेलाई जिस परत से बनी हुई है, यानी कि इसकी जो लाइनिंग है, ओके, ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। एपिथेलियल टिश्यूज इनकी कवरिंग बनाती हैं, ये कवरिंग में प्रेजेंट होती है, इनकी लाइनिंग इनकी दीवारों में उपस्थित होती है। तो ये जो टिश्यू होते हैं काफी ज्यादा पतले होते हैं, और इनकी जो परत है ना वो काफी ज्यादा पतली होती है, हमारी ब्लड वेसल्स की भी और हमारी एल्वेलाई की, यानी कि वायु कोश की भी, ओके। अब वो यहाँ पर गैसेस का जब एक्सचेंज होता है ना, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे O2 प्लस CO2 दोनों है, ओके, O2 और CO2 दोनों है। अब यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे ब्लड वेसल्स में और हमारे एल्वेलाई के बीच में, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेते हैं, गैसेस को अंदर लेते हैं, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ओके। एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है ना, उसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जो हमारे इन बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं इन बॉडी, अगर हम बॉडी की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होती है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर जो CO2 होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, और हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 की मात्रा है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन CO2 दोनों ही हमारे अंदर गई है। यहाँ पर होता क्या है कि जब हम यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को यहाँ पर समझो। डिफ्यूजन जिसे हम लोग विसरण बोलते हैं, विसरण का अर्थ होता है कि जो भी गैसेस हैं, यहाँ पर गैसेस की बात होती है कि जो गैसेस होती हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि उच्च सांद्रता से वो लोअर कंसंट्रेशन यानी कि निम्न सांद्रता की ओर गमन करती हैं, यानी कि गैसेस जो हैं वो कहाँ पर जाती हैं, अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर गमन करती हैं, ओके। देखो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, डिफ्यूजन या फिर विसरण की क्रिया को इस तरह से मैं समझा सकती हूँ कि
एक रूम है जो कि पूरी तरीके से बंद है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी भी जो भी गैस है या फिर कुछ भी चीज जो रोशनी है वो कुछ नहीं जाती। यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने उस रूम में एक अगरबत्ती जलाई, ओके, अगरबत्ती जला दी और फिर मैंने उस रूम को बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद मैंने देखा तो वहां पर जो उसका जो धुआं था, ठीक है, अगरबत्ती का जो धुआं था ना वो उसी रूम में बंद था, यानी कि उस रूम में काफी ज्यादा धुआं भरा हुआ था। ऐसा क्यों था, उसी रूम में ही वो क्यों रहा? और उसके बाद जब मैंने दरवाजा उस रूम का खोला तो मैंने क्या देखा कि जो धुआं था ना वो उस रूम से बाहर जाना शुरू हो गया। इसका अर्थ ये है कि जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती हैं, यानी कि जहां उनकी मात्रा ज्यादा होती है वो वहां जाती है जहां उनकी मात्रा कम है, यानी कि वो अपना प्रचार करने के लिए, यानी कि वो उस प्लेस पर जाना शुरू करती हैं, उस जगह पर जाना शुरू कर देती हैं जहां उनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। ओके, तो वो अपने सराउंडेड वहां चीजें देखती हैं जहां उनकी मात्रा कम है तो वो वहां जाना शुरू कर देती है, यानी कि अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा, कि अपनी उच्च मात्रा से यानी कि अधिक मात्रा से वो कहाँ जाती है, कम मात्रा की ओर जाना शुरू कर देती है। सेम चीज यहाँ पर होती है कि मान लीजिए कि वायुमंडल से एल्वेलाई तक जो ऑक्सीजन आई उसकी मात्रा क्या थी, कम थी। अगर हम एटमॉस्फेयर की तुलना करें तो यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी, अगर हमारे एल्वेलाई में उसकी मात्रा कम है तो ओके। और यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो हमारे एल्वेलाई में क्या थी, ज्यादा थी। अगर हम एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें तो वायुमंडल में क्या होगी, उसकी मात्रा कम होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारी कहाँ जाती है, ब्लड वेसल्स में, यानी कि रुधिर वाहिकाओं में। तो ये हमारी क्या है, रुधिर वाहिकाएं हैं, रुधिर वाहिका है, यानी कि ब्लड वेसल। ओके, तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, हमारे एल्वेलाई से ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल में जो पहले से प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ चली जाती है, हमारे एल्वेलाई में चली जाती है। क्यों? क्योंकि एल्वेलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या है, उसकी मात्रा ज्यादा है और जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम है। तो ऑक्सीजन हमारी एल्वेलाई से अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी वापस से कहाँ चली जाती है, एल्वेलाई में चली जाती है। यहाँ पर अब हम ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एल्वेलाई से जो भी ऑक्सीजन थी ना वो एल्वेलाई से कहाँ आती है, हमारे ब्लड वेसल्स में आती है। जो ऑक्सीजन थी ना वो हमारे ब्लड वेसल में आई। ऑक्सीजन कहाँ आई, हमारे ब्लड वेसल्स में आई। ये हमारी एल्वेलाई है, यानी कि वायुकोश, और ये हमारी ब्लड वेसल है, यानी कि रुधिर वाहिका। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारी एल्वेलाई से कहाँ चली गई, ब्लड वेसल में पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर ब्लड वेसल जो है, यहाँ पर मान लीजिए उसके जो तो ब्लड वेसल में कहाँ जाती है, ब्लड वेसल में क्या होती है, RBC यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, हीमोग्लोबिन वाहक का काम करता है। अब इसकी जो हीमोग्लोबिन होती है ना उस पर जो ऑक्सीजन है ना उसके मॉलिक्यूल्स, उसके जो अणु होते हैं वो चिपक जाते हैं और वो हीमोग्लोबिन जो है हर एक सेल तक जाता है, हर एक टिश्यू के पास जाता है उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड है ना इस तरह से, ये ब्लड के मान लीजिए हीमोग्लोबिन है। ओके, और हीमोग्लोबिन पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर जाता है हर एक ऑर्गन के पास। तो यहाँ पर मान लीजिए एक ऑर्गन प्रेजेंट था। ओके, तो इस ऑक्सीजन को इसने कहाँ दे दिया, उस ऑर्गन को दे दिया, उस टिश्यू को दे दिया। ऑर्गन किससे बने होते, टिश्यू से मिलकर बने होते। तो टिश्यू के पास जो है, और टिश्यू ही क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, सेल के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं यानी ऊतक बोलते हैं। तो इस ऊतक के पास इसने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। ओके, तो ये क्या थी, ऑक्सीजन थी, तो इसमें ऑक्सीजन हमारे पहुंच गई, ऑक्सीजन हमारे प्रेजेंट है। अब यहाँ से ये ब्लड वेसल क्या करती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाती है। ओके, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी ना इस सेल में, इस टिश्यू में, ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो लेकर जाती है वापस। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ओके, तो ये हमारी बाहर आ जाती है और इसमें जो हमारी O2 थी ना ये हमारी उस टिश्यू में एंटर कर जाती है, O2। ओके, तो CO2 जो है हमारी बाहर निकल आती है और ये हमारी कहाँ जाएगी, वापस से जाएगी एल्वेलाई के पास और ये हमारा डिफ्यूजन कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या जाती है, हमारी CO2 जाती है। तो O2 इस तरह से अंदर आती है। ओके, ऑर्गन के पास जाएगी, ये क्या है, मान लीजिए टिश्यू है,
टिश्यू है। ओके, ये क्या है? टिश्यू है, यानी कि ऊतक है। तो हर एक सेल तक पहुंचाना है उसको, तो ये सेल या टिश्यू जो ऑर्गन्स होते हैं ना वहां तक पहुंच जाता है, हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। और उस टिश्यू से, उस सेल से, उस ऑर्गन से क्या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आया जाता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ कर दिया जाता है? हमारे एल्वेलाई को वायु कोश में पहुंचाया जाता है, वहां उसे डिफ्यूजन के थ्रू वापस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो O2 की मात्रा जो थी हमारी बॉडी में कम थी, यानी कि हमारे ब्लड वेसल में कम थी, तो इसीलिए O2 जो है हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड के हमारे ऑर्गन तक जाता है, और ऑर्गन से जो CO2 है ना वो हमारी कहाँ जाती है? ब्लड वेसल से होती हुई हमारी वापस से एल्वेलाई यानी वायु कोश में पहुंच जाती है। तो एक डिफ्यूजन तो यहाँ पर हुआ और एक डिफ्यूजन यहाँ पर हुआ। ओके, तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, तो पहला इसको बोल दूं मैं, पहला डिफ्यूजन, पहला विसरण यहाँ पर हुआ और सेकंड यहाँ पर हुआ। ओके, पहला हमारा एल्वेलाई और ब्लड के बीच में हमारा क्या हुआ था? डिफ्यूजन हुआ, और सेकंड हमारा टिश्यू और ब्लड के बीच में हुआ। ओके, तो यहाँ पर डिफ्यूजन इस तरह से होता है। इस प्रोसेस को हम लोग लिख देते हैं, इसे नोट करो, करना हो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पर पहली और दूसरी दो क्रियाएं होंगी यहाँ पर। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी एयर है यानी कि जो वायु है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा है। ओके, यहाँ पर CO2 नहीं लिखा है, ये हमारी ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा है। इस तरह से देख लो, O2 जो है क्या है? हाई है, उसकी मात्रा जो है वो ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये अब कहाँ जाती है हमारी? ये हमारी कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। ओके, ब्लड यानी कि रुधिर में, यानी कि ब्लड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे रुधिर वाहिकाओं में। रुधिर वाहिका में, तो ब्लड कहाँ पर होगा? रुधिर वाहिका में होगा। इसके बाद जो हमारी ये देखो ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ओके, तो वही ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो जो हमारी ऑक्सीजन देखो एयर में यानी कि जो वायु थी ना वहां पर हमारी जो ऑक्सीजन थी ना उसकी मात्रा क्या थी? अधिक थी। इसके बाद जो ऑक्सीजन है ना वो ब्लड में जाती है। ब्लड कहाँ पर है? हमारे रुधिर वाहिकाओं में है, ब्लड वेसल्स में है। इसके बाद जो ब्लड है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना वो ब्लड से कहाँ जाती है? वो हमारी जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर जाती है हीमोग्लोबिन के पास। हीमोग्लोबिन तो वो क्या कर जाती है? बाइंड कर जाती है। ओके, बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ वो बंध जाती है। ओके, हीमोग्लोबिन साथ क्या हो चुकी है? वो बंध चुकी है जो हमारी ऑक्सीजन थी। अब इसके बाद हीमोग्लोबिन से क्या होती है? वो हीमोग्लोबिन से जाती है वो हर एक सेल के पास यानी कि टिश्यू के पास, क्योंकि जो टिश्यू है ना वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। ओके, तो जो ऑक्सीजन है ना वो मुक्त होती है कहाँ पर? ये ऊतक यानी कि टिश्यू के पास। ओके, टिश्यूज के पास। समझ में आई? तो ये क्रिया होती है पहले कि वायु जो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है वो हमारे ब्लड में यानी रुधिर वाहिकाओं में जाती है। जो ब्लड है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट है? रुधिर वाहिकाओं में है। ब्लड में भी क्या? हीमोग्लोबिन जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी की यहाँ पर बात हो रही है, आरबीसी। ओके, रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना उसमें हमारा हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन साथ बाइंड कर जाती है हमारी कौन? ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो बाइंड कर जाती है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है ना वो कहाँ जाती है? ऊतकों में चली जाती है। ओके, ऊतकों तक पहुंचाई जाती है। तो ऊतकों में क्या आ जाती है? हमारी ऑक्सीजन गैस आ जाती है। अब इसके बाद दूसरी क्रिया क्या होती है? दूसरी क्रिया क्या होती है कि यहाँ पर टिश्यू से होती है यानी कि ऊतकों से होती है। ऊतक में क्या होती है? CO2 होती है जिसकी मात्रा क्या है? अधिक है। अब यहाँ पर ऊतकों में क्या होता है? जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना उसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ना O2 और CO2, इट मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ऊतकों यानी टिश्यूज में क्या है? उसकी मात्रा अधिक है। इसके बाद ये रिलीज की जाती है कहाँ पर? रिलीज की जाती है हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड में। ठीक है, तो ये रिलीज की जाती है इनटू ब्लड। ओके, रुधिर में यानी ब्लड में इसको छोड़ा जाता है।
ब्लड से ये कहाँ जाती है, ब्लड से ये जाती है वो ब्लड में किस तरह से, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पर ऊतकों में क्या थी, इसकी मात्रा अधिक थी, तो यहाँ से ऊतकों में क्या थी, इसकी मात्रा अधिक थी, जिसके कारण ये ब्लड में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ छोड़ा जाता है, ब्लड में। ब्लड में ये क्या जाती है, ब्लड में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये क्या होती है, घुल जाती है। ओके, तो ये घुल जाती है यानी कि डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व इन ब्लड। ओके, यानी कि रुधिर में घुल जाती है। कौन, CO2। ओके, CO2 जो है वो हमारी ब्लड में यानी कि रुधिर में जो रक्त होता है उसमें घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है। इसके बाद अब क्या होता है, ये जो कहाँ पहुंचे, अभी इसके बाद जो ब्लड होता है ना, ये कहाँ पर होता है, हमारे ब्लड वेसल्स की बात हो रही है यहाँ पर। कहाँ पर, जब जो एल्वेलाई है ना उसके बाद जो ब्लड वेसल्स है ना उसमें पहुंचाई जाती है, ये कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स में है। ओके, रुधिर वाहिकाओं में, रुधिर वाहिकाओं में। ओके, फिर ये जो ब्लड है ना, जो घुलनशील, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल चुकी है, ओके, तो ये ब्लड वेसल्स में आता है। ब्लड वेसल्स के बाद ये कहाँ जाता है, हमारे एल्वेलाई में, ये हमारा जाता है एल्वेलाई में, यानी कि वायुकोश में, वायुकोश में। और वायुकोश के बाद ये कहाँ जाता है, हमारे नॉस्ट्रल्स, यानी कि वायुकोश, तो एल्वेलाई के बाद कहाँ जाएगा, हमारे एल्वेलाई के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारे ट्रैकिया में, यानी कि हमारी जो श्वास नली होती है उसमें, फिर उसके बाद वो हमारे कहाँ पर, नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर कर दी जाती है। ओके, तो यहाँ पर फिर ये नासा छिद्रों द्वारा या फिर रंध्रों द्वारा, नासा छिद्र द्वारा बाहर हो जाती है, बाहर हो जाती है, थ्रू एक्सहेलेशन, बाहर हो जाती है, बाहर हो जाती है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, जिसको हम एक्सहेलेशन यानी कि निःश्वासन बोलते हैं। ओके, तो यही प्रोसेस होती है किस चीज की, हमारी रेस्पिरेशन की। ओके, तो यही लास्ट टॉपिक था, लास्ट आज की वीडियो थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेशन को हम लोगों ने कंप्लीटली समझ लिया है। ओके, तो ये प्रोसेस किसका था, श्वसन क्रिया का था, यानी कि रेस्पिरेशन का था। ओके, समझ में आया। तो ये हमारे रेस्पिरेशन में यही तक है। ओके, अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरह से ब्लड जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम, जो ब्लड है वो किस तरह से सर्कुलेशन करवाता है। ओके, तो संवहन का काम करता है हमारा ब्लड, कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी तत्व होता है, कोई उसे हम किस तरह से ब्लड के थ्रू ही हम हर एक ऑर्गन तक, हर एक अंग तक उसे पहुंचाते हैं, हर एक सेल तक उसे पहुंचाते हैं, तो इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो ये हमारा रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।